हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव शुक्ला आपका टेक स्पेयर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 30 पीवाईक्यूज सीयूटी 2025 के प्रिपरेशन के लिए पार्ट नंबर 6। इसके पहले हम लोगों ने 5 वीडियो में क्वेश्चन कवर किए हैं और 30 की सीरीज चलती आ रही है। और इस सीरीज में हम लोग डे बाय डे सीरीज में नए नए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आज के क्वेश्चन अच्छे खासे होने वाले हैं और आईपी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है। कुछ कोडिंग के क्वेश्चन रिलेटेड इसमें इंसर्ट किया गया है, तो अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि डैश करके आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। इस वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस यूजेस अ लार्जर स्पेक्ट्रम टू डिलीवर कनेक्शन टू वेरियस डिवाइस। देखिए, वाईफाई वाईफाई और वायरलेस मैन, इन दोनों की बात करें तो नॉर्मली वाईफाई का रेंज जो होता है, इसमें रेंज की बात आती है तो रेंज थोड़ा सा इसका कम होता है। वायरलेस मैन की जो बात आती है तो मैन नेटवर्क होता है हमारा, तो वो एक एरिया जो सिटी का एरिया होता है उसमें भी वायरलेस कनेक्शन की बात आती है, बट माइक्रोवेव एक्सेस की बात नहीं आती है। माइक्रोवेव तो एक छोटे से डिवाइस में यूज होता है। वाई मैक्स क्या है, वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक लार्जर स्पेक्ट्रम डिलीवर कनेक्शन के लिए वेरियस डिवाइसेस के लिए यूज होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाई मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया। देखो, मीडिया जो डिलीवर करती है तो मीडिया एक्चुअली दो टाइप से होती है, ठीक है। मीडिया एक होती है गाइडेड और दूसरी होती है हमारी अनगाइडेड। एक्चुअली ये नाम अलग अलग है, बट अगर हम इनको देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं ये क्या होती हैं, वायर्ड कनेक्शन होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वायरलेस। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, समझते हैं। देखो, गाइडेड मीडिया का मतलब ये होता है, अगर मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी में डेटा कनेक्शन करना है, ठीक है, डेटा कनेक्शन करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी। गाइडेड मीडिया का एग्जैक्ट मतलब आप समझिए कि गाइड करना, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए गाइड करता हुआ चल रहा है। तो अगर आप देखो कि गाइड करते हुए अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट कर रहा है यहां, तो ये अगर मैं इनके बीच एक पाइप की तरह वायर लगा दूं तो क्या हो रहा है, जो डेटा हमारा ट्रांसफर होगा इन्हीं के बीच होगा। इसको पता है कि अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा तो सीधी सी बात है यहां मैं जा सकता हूं, कहीं भी ये कहीं भी इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं होगा, डेटा लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट से चलेगा और यहाँ पे एक पॉइंट तक जाएगा। अब तो ये हो गया हमारा गाइडेड। तो गाइडेड मीडियम में गाइड करता हुआ कोई आ रहा है, आपको वहां तक पहुंचा के लेगा। दैट मींस कि गाइडेड मीडियम में वायर्ड कनेक्शन होता है। क्लियर है। वायरलेस कनेक्शन की बात करते हैं तो देखो, इसमें भी वही सेम चीज है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो इसमें क्या होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश तो होगा। वो वायरलेस कनेक्शन में ये कनेक्शन कहीं से भी बन सकता है, हम कहीं कह नहीं सकते। तो कोई पॉइंट अगर यहाँ से कोई, मान लो ये पूरा एरिया से कवर किया हुआ है, तो इस एरिया में वो पैकेट कहीं से भी ट्रांसफर हो सकता है। दैट मीन्स कि कोई गाइड करने वाला उसको नहीं है, इसलिए इसको अनगाइडेड बोला जाता है। तो अगर इसमें गाइडेड मीडिया का देखें तो ऑप्टिकल फाइबर वायर है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर माइक्रोवेव में वेव्स होती हैं, तो ना तो ये रहेगा ना तो ये रहेगा। ट्विस्टेड पेयर जो हमारा केबल होता है, ठीक है, कोएक्सियल केबल, इसमें भी कोएक्सियल केबल होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा और बी हो जाएगा। क्या कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, डी डी ई, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। देखो, मिड पॉइंट की बात कर रहा है। बाइनरी जो हमारा सर्च होता है, बाइनरी सर्च में क्या होता है, डिवाइड और कॉन्क्यू रूल अप्लाई होता है। यानी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ मिड पॉइंट लेते हैं और मिड पॉइंट से इधर की एरे अलग कर लेते हैं, इधर की लिस्ट या एरे अलग कर लेते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इसको सर्च करते हैं एलिमेंट को, तो इससे क्या होता है, हम मिड पॉइंट से अगर ये चीज देख लेते हैं कि ये जो भी एलिमेंट, जैसे मान लो ए एलिमेंट सर्च करना है और वाई से वाई मिड एलिमेंट है, तो अगर वाई से लेस होता है तो हम इधर साइड क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अगर वाई से ग्रेटर होता है हमारा ए तो हम इधर साइड सर्च करेंगे। तो जो सर्चिंग हमारी लिस्ट होती है वो कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बाइनरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है। एक हमारा कोड दिया हुआ है, इस सेट ऑफ कोड में आपसे पूछा हुआ है कि क्या यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 एंड स्टेटमेंट 5। देखो यहाँ पे आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जो ऑप्शन एलिमिनेशन है। कैसे? सबसे पहली चीज सीधी सी बात है, लूप है तो लूप, फॉर लूप में क्या रेंज फंक्शन यूज होता है, तो पहली बात तो यहाँ रेंज फंक्शन होगा। दूसरी बात ये वाइल है, वाइल में एक कंडीशन यहाँ है, एंड लगा हुआ है तो दूसरी कंडीशन यहाँ होगी। ठीक है, तो क्या हम देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 में कंडीशन कहीं है, तो इसमें कंडीशन हमारी लिखी हुई है, देखो ये कंडीशन हो गई हमारी, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, तो रेंज किस फंक्शन में चाहिए हमें, स्टेटमेंट फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और कंडीशन हमें चाहिए स्टेटमेंट 3 में। तो देखो कहीं डी के तीसरे नंबर के बाद हमारा ए है क्या, तो देखो डी से स्टार्ट, डी से ये लोग तो स्टार्ट है ही नहीं तो इनको कट कर दो, डी से ये दोनों स्टार्ट है, डी के बाद ए थर्ड पोजीशन पे तो यही है और डी यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इसमें बाकी आपको भले इंसर्शन सॉर्ट पता हो या ना हो, हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which of the following is or are attribute of the file object? में भी पॉसिबल है कि इसमें कोई एक हो या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। देखो फाइल ऑब्जेक्ट है तो क्लोज तो हमारा नेसेसरी है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और फाइल का नेम रहेगा ही रहेगा, तो ये दोनों तो कंपलसरी हो गए। क्या देखो कहीं ऑप्शन में ए और डी है, तो सॉरी हाँ ए और डी, तो ए और डी कहीं ऑप्शन में है, एक सेकेंड, फाइल नहीं, ए फाइल तो हाँ ये हमारा क्लोज फंक्शन होता है, ठीक है, ये फंक्शन होता है, एट्रीब्यूट नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, एट्रीब्यूट नहीं होगा। नेम हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, मोड हमारा एट्रीब्यूट होता है, बी डी, और एक लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ई टेल, हालांकि टेल भी क्या होता है हमारा एक तरीके से इसका एट्रीब्यूट माना जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी डी और ई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। If a table has 5 tuple and 7 attributes, then what will be the degree and cardinality? ठीक है, देखो डिग्री एंड कार्डिनलिटी को समझने के लिए हम लोग एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है, हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली, ध्यान समझिएगा, ये हमारा एट्रीब्यूट नेम हो गया ए बी सी एंड डी। जो पहली रो होती है हमारी, पहली रो ये किसके लिए रिजर्व होती है, एट्रीब्यूट्स के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कार्डिनलिटी डिग्री की, तो डिग्री एक्चुअली में क्या होती है, किसी भी टेबल की डिग्री जो होती है वो नंबर ऑफ कॉलम या एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमारी डिग्री होती है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ रो की बात करें, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको नंबर ऑफ रो और टपल का, तो टपल एक्चुअली क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से 5 टपल की बात की गई है और 7 एट्रीब्यूट, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी। तो डिग्री हमारी 7 होने वाली है, तो पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फिर हमारी कार्डिनलिटी क्या होने वाली है, 5, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कोडिंग का क्वेश्चन है, हम एक एक करके एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे रफली, और ड्राई रन करना अगर आप सीख जाते हैं तो एग्जैक्टली किसी भी कोड में आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोड भी आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा।
तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि स्ट्रिंग दिया हुआ है हमारे पास s इज इक्वल टू कैपिटल C U कैपिटल E स्मॉल t हैश और 2022 ये हमारी स्ट्रिंग है। फिर देखो ओपन किया हुआ है, W प्लस मोड है यानी राइट एंड रीड होगा। तो सबसे पहले राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद यहाँ पे सीक मेथड है और जीरो है। जीरो का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से, आपको भी पता है सीक मेथड का जो जीरो हमारा ऑफसेट होता है वो किस लिए होता है। ये एक तो पहली बार डिफॉल्ट होता है और ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया है, जो हमारी प्रीवियस सीरीज थी उसमें हमने ये चीज डिस्कस की है। पार्ट 3, 4, 5 में तीनों में लगभग सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डॉट रीड, कितना रीड करना है हमें, 9 कैरेक्टर रीड करना है, ठीक है, 9 कैरेक्टर रीड करना है। अब इसमें बोला है फॉर आई इन सी, अब जो रीड किया है तो 9 कैरेक्टर रीड करने पे हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा कैरेक्टर हमें रीड करना है, ये चीज उसने बोला। अब कह रहा है कि इफ आई इन सी, आई एक स्ट्रिंग है, सॉरी एस जो है हमारा वो स्ट्रिंग है, और जब हम रीड करेंगे तो यही स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, सी बन जाएगी। तो सी भी किसको रेफर कर रही है, एस को ही रेफर कर रही है। अब कह रहा है फॉर आई इन सी, तो आई क्या करेगा, जो ये लूप है ये इटरेट करेगा सी की वैल्यू को। तो इटरेट करने का मतलब पहली आई की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल सी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल यू, तीसरी वैल्यू क्या होगी, ई होगी, चौथी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल टी होगी। ऐसे करके फिर उसके बाद एट द रेट होगा, सॉरी हैश टैग होगा, फिर उसके बाद टू होगा, जीरो होगा, फिर टू एंड टू। तो पहला दिया हुआ है कि इज अपर, जो अपर है अगर अपर है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, लोअर में। चलो मैंने लोअर कन्वर्ट कर दिया। फिर कह रहा है कि उसको इंड कर दो किससे, हैश से, तो हमने हैश से इंड कर दिया, ठीक। फिर कह रहा है कि अगर लोअर है तो लोअर को अपर में कन्वर्ट कर दो। दैट मीन्स कि यू को क्या हो जाएगा, हम कैपिटल यू कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद कह रहा है एंडिंग भी किससे होनी चाहिए, हैश से होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि अगर डिजिट हो तो उसमें +1 कर दो, हैश से इसको क्या कहते हैं, एंड कर दो। लेकिन अभी हमारे पास कैपिटल ही है तो कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा, फिर हैश हो जाएगा, फिर कैप स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा, फिर हैश हो जाएगा। अब देखो अगर एल्स हैश नहीं होता उसकी जगह क्या हो जाए, डॉलर हो जाए। क्लियर है ये चीज। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि डॉलर के बाद उसको हैश से एंड कर दो। फिर अगर कोई डिजिट आता है तो उसमें +1 कर दो यानी 3 हो जाएगा, हैश, फिर 1 हो जाएगा, हैश, फिर 3 हो जाएगा, हैश, और लास्ट में फिर 3 हो जाएगा, हैश। तो देखो कहीं ऐसा ऑप्शन है तो स्मॉल सी से हमारे ये दो स्टार्ट होते हैं, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं स्मॉल सी से हमारा ये स्टार्ट है और ये स्मॉल सी कैपिटल यू फिर ई और ई, फिर उसके बाद टी और यहाँ पे भी टी, फिर उसके बाद यहाँ 2 है जो कि गलत है, यहाँ डॉलर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग गिवन टेक्स्ट फाइल प्लेज डॉट टीएक्सटी, ठीक है। कोई एक फाइल नेम दिया हुआ है और इस टेक्स्ट फाइल में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, कंटेंट, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, ओपन कर रहा है, स्टेटमेंट 2 लाइन रीड कर रहा है, और स्टेटमेंट 3 में हम लोग जो भी लाइन में आ रहा है रीड लाइंस के बाद उसकी लेंथ फाइंड आउट करें। देखो आपको पता है कि टेक्स्ट फाइल में, हमारे जो टेक्स्ट फाइल होती है उसमें 3 टाइप के मेथड होते हैं। कौन कौन से, एक हमारा क्या होता है, रीड मेथड होता है, ठीक है, एक हमारा रीड मेथड होता है, रीड मेथड। दूसरा हमारा क्या होता है, रीड लाइन मेथड, ठीक है। और तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा क्या होता है, रीड लाइंस मेथड, ठीक है। एक सेकेंड, क्या होगा तीसरा, रीड लाइंस मेथड होगा। अब तीनों का जो हमें रिटर्न मिलता है ये किस में मिलेगा, ये हमारा मिलेगा स्ट्रिंग में, ठीक है। रीड लाइन
ये किस में मिलता है, ये हमारा मिलता है, ये भी हमारे स्ट्रिंग में मिलेगा, ठीक है। फिर जो नॉर्मली रीड लाइंस होता है, ये हमारा क्या मिलता है, ये हमारा मिलता है लिस्ट में। तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपका इससे आएगा ही आएगा। अगर हम इसको देखें तो इसमें कितनी लाइनें हैं, तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, तो ये एग्जैक्टली कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये यहाँ पे पहली लाइन यहाँ पे ऐसे करके इंडिया इज माई कंट्री और कॉमा, फिर उसके बाद ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो ये करके दूसरी जो लाइन होगी वो हो जाएगी। तो ये एग्जैक्टली आउटपुट होगा, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ गिवन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पांडास सीरीज। पांडास सीरीज से हमें क्या करना है, इसको इसका आउटपुट बताना है। तो आपको भी पता है, देखो प्रिंट करना है, प्रिंट दिया हुआ है एस, और कहां से, देखो स्टार्टिंग पोजीशन हमारी डिफॉल्ट रहेगी 0 से, कहां तक जाना है, 0 1 2 तक जाना है। तो देखो 0 1 एंड 2, तो कहां तक ऑप्शन आना चाहिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो A2 और B4 और C6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। राजेश रीड द गिवन CSV फाइल इन डेटा फ्रेम एंड ही इज नॉट अवेयर द हाउ स्किप द कॉलम हेडिंग व्हाइल रीडिंग। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे मान लो ये डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा में पूछा हुआ है कि ये जो हेडर फाइल है ना, ये जो हेडर डेटा है, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे इग्नोर करना है, प्रिंट नहीं करना है। तो देखो इसमें केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो हेडर हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर इज इक्वल टू यहाँ पे नन कर देंगे। अगर हेडर इज इक्वल टू नन कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसमें हेडर हमारा रिजल्ट दिखेगा आउटपुट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैकेज या सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट CSV फाइल। आपको भी पता है CSV फाइल एक्चुअली में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और ये किसमें, जैसे जो एक्सेल होती है उसी का एक फॉर्मेट होता है .csv करके। तो जो एनी स्प्रेडशीट पैकेज होता है, यानी कोई भी स्प्रेडशीट पैकेज को जनरेट करने वाली जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें क्या होता है, .csv फाइल हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा 11th का बी ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसीडर अ डेटा फ्रेम DF विद स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू DF ऑपरेशन। देखो ये ध्यान रखना कि जो हमारा DF होता है, ये क्या करता है, ये एग्जैक्टली कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा ना, तो कॉलम को शो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद जो DF और ये .loc लिखा हुआ है, ये किसके लिए होता है, ये एक्चुअली होता है रो के लिए। किसके लिए यूज होता है, रो के लिए। बट अगर आप यहाँ देखोगे, इस सेकेंड ऑप्शन में देखोगे, तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉलम बोल रहा है, जबकि कॉलम के लिए नहीं, ये रो के लिए यूज होता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। DF(x) ऐड विल अ न्यू रो। अभी अभी हमने जस्ट बात की कि ये किसके लिए यूज होता है, कॉलम के लिए यूज होता है। तो ये जस्ट सी अपोजिट है ए का, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर डॉट लोकेशन विल ऑलवेज ऐड अ न्यू रो टू डेटाबेस। अब देखो ऑलवेज ऐड न्यू रो की बात नहीं हो गई, उसको क्या करता है, अगर नहीं है तो ऐड कर देता है, अदरवाइज अपडेट कर देता है। तो ऑलवेज ऐड अ न्यू रो नहीं होगा, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है DF.x विल डिलीट द रो। ठीक है, ड्रॉप की बात कर रहे हैं, डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ई हमारा क्या हो जाए, सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट हमारे कौन कौन से है, बी ऑप्शन है हमारा, फिर सी ऑप्शन है, फिर डी ऑप्शन। क्या कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। गिवन और टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन को क्वेश्चन है, बोला है कि वी नीड टू इंस्टॉल मैटप्लॉट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग ग्राफ्स यूजिंग द कमांड। देखो पांडार लाइब्रेरी हमें जब यूज करना होता है, तो हम लोग
विद द हेल्प ऑफ पिप हम लोग इंस्टॉल करते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी को, तो हमारा एसर्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एसर्शन क्या है हमारा, ट्रू है। रीजन में देखें, फॉर प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी वी नीड टू इंपोर्ट पाईप्लॉट मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। तो इसका अगर सिंटैक्स देखो तो सिंटैक्स हमारा क्या है, करेक्ट है। रीजन भी हमारा सही है कि बिल्कुल सही, उसको इंस्टॉल करने का जब यूज करना होता है तो हम ऐसे ही यूज करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये सही एक्सप्लेनेशन है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट मींस कि ए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन है। देखो, रिड्यूस रिड्यूस का मतलब मिनिमाइज होता है, तो हम सिंपल सिंपल मिनिमाइज को इससे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। फिर ई बेस्ड जो डिवाइस काम के ना हो, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। फिर कन्वर्जन ऑफ डिवाइस इनटू समथिंग यूज्ड टू अगेन एंड अगेन, तो अगेन 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 का मतलब रीयूज की बात आ रही, तो रीयूज हमारा थर्ड में हो जाएगा। और रिसाइकल क्या होता है, जो वेस्ट उसको मॉडिफाई करके हम लोग फिर से यूज करते हैं। तो देखो ए का हमारा सेकंड हो जाएगा, तो ए का सेकंड जैसे ही हुआ ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट बी का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट हमारे पास इसमें दोनों है, ओके। फिर उसके बाद सी का हमारा थर्ड हो जाएगा, सी का हमारा थर्ड किस में है, तो सी का थर्ड हमारा बी ऑप्शन है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, पहले सीरीज में। तो इसमें सिंपल सा क्या होगा, ओपेरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे लेटेस्ट की अगर बात करें तो कौन सा है, एक सेकेंड, ओपेरा नहीं हो जाए, सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, मोज़ैक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर मोज़ैक हो जाएगा। और सबसे लेटेस्ट कौन हो जाएगा, गूगल क्रोम हो जाएगा। क्लियर ये चीज, तो हो सकता है लेटेस्ट पूछ ले, लेटेस्ट में भी आप लोग अभी तक फिलहाल के लिए गूगल क्रोम। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। मिस्टर भाविका वांट्स टू चेंज द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम विद द आउटपुट फॉर द सेम। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, मिस्टर भाविका वांट्स टू चेंज द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम एंड आउटपुट फॉर द सेम इज गिवन बिलो। कोई एक डेटा दिया है, इसमें क्या करना है, उसको चेंज करना है, इंडेक्स करना है चेंज किसका, डेटा फ्रेम का, और आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, जब हम चेंज करने की बात करते हैं तो ये तो हमारा ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मेथड शो है, तो ये सही तरीका नहीं है। दूसरा, इस चीज को भी हम शो करने की बात करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इन दोनों में कौन सा सही है, देखो इंडेक्स एक तरीके से जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो करेक्ट जो हमारा तरीका है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इन डेटा साइंस फॉर डेटा एनालिसिस विच ऑफ द पाइथन लाइब्रेरी आर मोस्ट पॉपुलर। स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, तो ये तो होगा नहीं। जेंगो क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ओपन ऑफिस एक डॉक टाइप का, या फिर कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट रीडर टाइप का क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, डी ऑप्शन, पांडा लाइब्रेरीज। चलो नेक्स्ट, विच मॉलवेयर इज यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट का मतलब इसमें से कौन सा ऐसा हम ऐसा कह सकते हैं कि मालवेयर है जिससे लोग, जो डेवलपर उसको बनाता है उससे पैसे जनरेट करता है। तो स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर किसी पर नजर रखने के लिए यूज होता है। टॉर्जन हॉर्स और रैंसम, देखो रैंसम वेयर भी जहां तक है सही होता है, क्योंकि ये भी एक तरीके से हम लोग ब्लैकमेलिंग के लिए यूज करते हैं। सपोज कोई हैकर है जो आपके सिस्टम को हैक करके पैसे ले करके और डेटा को रिलीज कर देता है, तो रैंसम वेयर भी होता है। बट सबसे बेहतर जो होता है या लीगल तरीके से वो एडवेयर होता है। ठीक है, एडवेयर का मतलब वो वायरस क्या करेगा, एडवेयर को शो करेगा और पैसे जनरेट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। लिखा हुआ अडैस इज अ हैकर विद एम टू ब्रिंग पॉलिटिकल एंड
पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। तो व्हाइट हैट्स मैंने बताया था क्या होते हैं। व्हाइट हैट्स जो लीगली जैसे कोई इंस्टीट्यूट हैकिंग की कोर्स को सिखा रहा है, तो उसके थ्रू जब प्रैक्टिकली वो परफॉर्म करता है तो कुछ चीजें हैक करता है, तो वो क्या होता है, व्हाइट हैक होता है, या जो लीगली हैक करता है। ग्रे हैट्स क्या होता है, ग्रे हैट्स समटाइम्स कुछ इलीगल एक्टिविटी भी करते हैं और कुछ लीगल एक्टिविटी भी करते हैं, ज्यादातर तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है। ब्लैक हैट का मतलब जो अननोन होते हैं या इलीगल काम करते हैं, उनको उनके लिए ब्लैक हैट वर्ड यूज होता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैकविस्ट। तो हैकविस्ट क्या करते हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस को हैक करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउटपुट फॉर द फॉलोइंग, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग। अब देखो सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, तो इसमें जो 7 और 8 है इसको देख लेते हैं, सॉरी 7 एंड 5। तो यहाँ से काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्लाउड से हमारा स्टार्ट होगा और यहाँ से 5 एलिमेंट लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग आउटपुट, फॉलोइंग कोड का आउटपुट मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली है कि डेटा फ्रेम करना है पेंसिल पेन इरेजर को हम ए बी सी डी और ई एफ जी एस से। तो हमारा कॉलम नेम तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें डेटा देखो 10 20 30, तो 10 20 30 ये हर जगह होगा। ठीक है, चलो सब में है, लेकिन आपको भी पता है कि जिसके लिए वैल्यू ना हो, जी एच की वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, एन ए एन। ठीक है, एन ए एन। तो यहाँ देखो एन ए एन वाला केवल ऑप्शन ए है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑटो पैक्ट इज यूज टू इन पाई प्लॉट टू डिस्प्ले द पाई लेवल। देखो जो ऑटो पैक्ट होता है वो डिस्प्ले करता है, क्या डिस्प्ले करता है, परसेंटेज। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जैक्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच कमांड इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग या मर्जिंग डेटा फ्रेम इन पांडा। जो डेटा फ्रेम होते हैं पांडा में अगर उनको मर्ज करना होता है तो क्या करते हैं, और इसमें क्या कंबाइन करते हैं या फिर मर्ज करते हैं या ज्वाइन करते हैं या शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, मर्ज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कस्टमाइजेशन ऑन द बार चार्ट। तो इसमें अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर देखो 14 को अरेंज कर लेते हैं, तो इसमें से ए हमारा सही होगा। ठीक है, लाइन विड्थ भी होती है, ओके, फिर एच कलर होते हैं उसमें। ठीक है, कलर ऑफ द बार होता है, लेकिन ये नहीं होता, मार्कर नहीं होता। ठीक है, तो ये चारों तो इसके क्या है, पार्ट है, लेकिन ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। गिवन द डेटा फ्रेम D1 द कॉलम नेम स्ट्रीम एंड रोल नंबर, प्रभात वांट टू प्रिंट द डिटेल ऑफ भाव्या अलोंग विद स्ट्रीम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो नेम इज इक्वल टू भावना होना चाहिए, तो देखो नेम इज इक्वल टू भावना तो तीनों जगह पे। ये वाला हमारा ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि स्ट्रीम की इसकी बात नहीं की गई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे नेम और स्ट्रीम दोनों की बात की गई है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब या तो ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, या तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलो देख लेते हैं। इस वाले ऑप्शन में देखते हैं D1 में हम नेम और स्ट्रीम को ले रहे हैं और D1 नेम को भाव्या के साथ क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं। यहाँ भी एग्जैक्टली भाव्या के, यहाँ ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फाइनली बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। रीजन ये भी सही हो सकता था, बट प्रॉब्लम यहाँ यहाँ क्या, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं होगा, कंपैरिजन होगा, इक्वल ऑपरेटर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। गिव द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट मंथ नेम। तो सेलेक्ट मंथ नेम में क्या होता है, जो भी इसका मंथ होता है, यानी 11 मंथ है यहाँ पे, तो 11 का क्या होगा, नवंबर होगा। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। देखो ऑल स्विचेस आर अप, आपको भी पता है हब और स्विच में फर्क क्या है। स्विच अगर मैं कहूँ कि हब क्या है, छोटा भाई है, तो स्विच क्या है, उसका बड़ा भाई है।
इसमें जितने भी होल होते हैं, मैं मान के चला हूँ 3 पोर्ट या 4 पोर्ट दिए रहते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 30 टू 40 के अराउंड हमारे पोर्ट होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए देखो, क्या सारे स्विच हब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें 4 ही हमारे कंप्यूटर क्या है, कनेक्ट है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये स्विच क्या है, हब की तरह काम कर रहे हैं। बट अगर मैं हब की बात करूं, क्या सारे हब स्विच हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट होगा, बस स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द हैकर टेक एडवांटेज ऑफ कंजेस्टेड एंड chaotic network environment in dash sneak into system undetected, sorry, undetected। तो इसमें देखो ट्रैफिक फ्लूडिंग जो होता है वो अनडिटेक्टेड स्नेक के लिए उसमें क्या होता है, यूज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, डॉस अटैक, जिसको आपने सुना होगा डॉस अटैक। तो डॉस अटैक एग्जैक्टली होता है जब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक साथ बूम कर जाती है किसी सर्वर में, तो वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, ये डॉस अटैक हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें मैच करना है, तो इसमें डेटा फ्रेम शेप को मैच करना है किससे, नेक्स्ट इधर देख लेते हैं। तो इसमें टू डिस्प्ले डायमेंशन ऑफ डेटा फ्रेम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। चलो डेटा फ्रेम और डॉट टी, टू डिस्प्ले नेम नहीं, टू डिस्प्ले लेवल, ओके, टू इंटरचेंज कॉलम एंड रो, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ में कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। सी का इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स में क्या हो जाएगा, लेवल, उसके इंडेक्स में लेवल दिखेगा, और फोर्थ ऑप्शन कॉलम का क्या हो जाएगा, तो डिस्प्ले कॉलम। तो ए का थर्ड देखो, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। नेक्स्ट बी का हमारा फोर्थ किस में है, तो बी का फोर्थ यहाँ में है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सर्विस दैट अलाउ टू पुट अ वेबसाइट ऑन अ वेब पेज ऑनटू अवर इंटरनेट। देखो वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, वेबसाइट और वेब अपलोड क्या होता है, कोई सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है, ये हमारा इंटरनेट है, और ये हमारा क्या है, क्लाइंट है, ठीक है, ये इंटरनेट है। ये इंटरनेट हो गया, ये यूजर हो गया, ये सर्वर हो गया, समझना। अब मैंने सर्वर को जैसे ही इंटरनेट पर रखा, तो इसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग। अब ये यूजर क्या करेगा, ये इंटरनेट पे आएगा, इस सर्वर को यूज करेगा, यहाँ पे यूज करेगा, तो हो सकता है फाइल को क्या करे, ये अपलोड करे। तो यहाँ पे मान लो वेब में अपलोड कर रहा है, वही चीज यहाँ से यहाँ जा रही, तो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है। वेबसाइट क्या होती है, इसी वेबसाइट को जब हम लोग एक्सेस करते हैं, यूजर एक्सेस करता है, तो वो क्या हो जाता है, वेबसाइट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपके लिए काम के लिए होंगे, ये वीडियो क्वेश्चन अच्छे मिले होंगे, और इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सके। तो अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम ऐसे ही वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्लास 12th का भी इसमें हम लोग कवर करेंगे, पूरे क्लास 12th एंड 11th के कंप्यूटर साइंस और आईपी को कवर करने वाले हैं। उसकी प्लेलिस्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा।